हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 13 अमीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एक बार उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, अमीन्स को आज हम डिफाइन करेंगे और अमीन्स के कैटेगरी कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, क्वाटरनरी, अमोनियम सॉल्ट्स, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। देन हम देखेंगे आइसोमेरिज्म इन अमीन्स। सो यहाँ पर कौन कौन से आइसोमेरिज्म हमको मिलते हैं अमीन्स में। सो ये सब हम देखेंगे, वेदर इट इज़ चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। एंड हम डिस्कस करेंगे अमीन्स जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ अमीन्स, इस पॉइंट को भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो अमाइंस होते हैं, दीज अमाइंस आर मेनली यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट। ओके, मतलब हमको अगर किसी प्रोसेस में सपोज कोई दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, सो अमाइंस आर यूज्ड एज इंटरमीडिएट्स। तो चलिए अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हम अमाइंस को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप अमोनिया, ओके, अमोनिया का फॉर्मूला जानते हैं NH3, तो अगर आप अमोनिया में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएंगे विथ सम अल्काइल और एराइल ग्रुप। ओके, तो अगर आपने हाइड्रोजन रिमूव करा एंड दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सम अल्काइल और एराइल ग्रुप, तो आप यहाँ पर ऐसे कंपाउंड को क्या बोल देंगे? अमाइंस। सो दी कंपाउंड सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अमाइन। अब अगर आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव करा है, वन हाइड्रोजन, तो आप ऐसे अमाइन को क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन भी बोल सकते हैं। देन अगर आपने 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव करा है और रिप्लेस करा है विथ सम अल्काइल और एराइल ग्रुप, सो आप ऐसे अमाइन को क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइन या फिर सेकेंडरी अमाइन। वहीं पर अगर आपने 3 हाइड्रोजन आइटम्स को रिप्लेस करा है विथ सम अल्काइल और एराइल ग्रुप, तो आप ऐसे अमाइंस को 3 डिग्री अमाइन या फिर टर्शियरी अमाइंस बोलते हैं। वहीं पर जैसा कि हम जानते हैं अमोनियम आयन क्या होता है? आपका NH4 पॉजिटिव। तो अगर आपने चारों हाइड्रोजन अमोनियम आयन के रिप्लेस कर दिए विथ 4 अल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप R1, R2, R3 एंड R4, तो ऐसे अमोनियम आयन को हम क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम आयन। एंड दिस क्वाटरनरी अमोनियम आयन इज कॉल्ड 4 डिग्री। ओके, चलिए नाउ ये जो 4 डिग्री अमोनियम आयंस होते हैं और इनके जो सॉल्ट्स होते हैं, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, सो दीज आर यूज्ड एज सरफेक्टेंट्स। सो सरफेक्टेंट्स क्या होता है, इसका ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है सरफेस केमिस्ट्री में। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि लिक्विड के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? सरफेक्टेंट्स। ओके, तो जैसे अगर हम कहें यह हमारा एक क्या हो गया? ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, तो ये जो होते हैं, दीज सॉल्ट्स आर यूज्ड एज सरफेक्टेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी अमीन्स। ओके, तो प्राइमरी अमीन्स क्या होते हैं? आपके अमोनिया में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और आपको मिल जाता है प्राइमरी अमीन। ओके, अब देख सकते हैं अगर एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया है तो अब हाइड्रोजन कितने बचेंगे? 2। तो ये आपका NH2 जहाँ पर भी लिखा हो कार्बन के साथ में, तो आप समझ जाएंगे वो कौन सा अमीन है? प्राइमरी अमीन। सो सिंपली आपको NH2 पर फोकस करना है। अगर आपका NH2 इस टाइप से जुड़ा हुआ है तो आप क्या बोल देंगे इसको? प्राइमरी अमीन। तो देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी अमीन्स के। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को। तो देखिए CH3, CH2, CH2 और NH2। सो अगेन आपने फोकस किस पर करना है? NH2 पर। तो अगर NH2 है तो आप क्या बोल देंगे इसको? प्राइमरी अमीन। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी हम सेम फर्स्ट एग्जाम्पल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, सो वन एंड द सेम थिंग। देन सेकेंड देखते हैं हम। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं एनिलीन, और एनिलीन में भी देख सकते हो आप NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको भी प्राइमरी अमीन की कैटेगरी में रख सकते हैं। वहीं पर अगर थर्ड एग्जाम्पल को देखें तो थर्ड एग्जाम्पल भी हमारा 1 डिग्री अमीन का ही एक एग्जाम्पल है। नाउ यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज टर्शरी बट अमीन इज प्राइमरी। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर आप NH2 पे फोकस करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया अगर NH2 प्रेजेंट है तो आप क्या बोल देंगे इसको? प्राइमरी अमीन। अब इस थर्ड एग्जाम्पल का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ये रहा।
सो वन एंड दी सेम थिंग। सो ये आपका क्या है, प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी अमीन। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेकेंडरी अमीन्स। तो देखिए सेकेंडरी अमीन्स में मैंने आपको बताया था कि 2 हाइड्रोजन एटम्स, आप अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देंगे तो कितने हाइड्रोजन एटम बचेंगे, 1। ओके, तो क्या बचेगा, NH, सिंगल हाइड्रोजन एटम है। और यहाँ पर 2 आपके हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं विथ 2 अल्काइल और एराइल ग्रुप्स, तो इनको हमने क्या बोला है, सेकेंडरी अमीन। नाउ सेकेंडरी अमीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी सिंपल सी ट्रिक क्या हो गई, आपको NH पर फोकस करना है। तो अगर NH है आपका तो हम इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी अमीन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी अमीन। ओके, आपको फोकस करना है इस NH पर। तो ये अगर आपका NH प्रेजेंट है, इट मीन्स यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इनको, सेकेंडरी अमीन। सो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आपका सेकेंडरी अमीन का, बिकॉज यहाँ पर NH ग्रुप प्रेजेंट है। सो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ये अल्काइल ग्रुप है एंड द अदर इज एराइल। ओके, तो ये इस टाइप के जो अमीन्स होते हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड अमीन्स। ओके, बट ओवरऑल हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन बोलेंगे। सो ये और एक एग्जांपल रहा, आप देख सकते हो NH ग्रुप प्रेजेंट है, इट मीन्स ये आपका एक सेकेंडरी अमीन है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं टर्शरी अमीन्स। तो देखिए टर्शरी अमीन्स में आपको मैंने बताया था, आप अमोनिया के 3 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देंगे विथ अल्काइल और एराइल ग्रुप। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे टर्शरी अमीन को। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इस नाइट्रोजन के साथ में, और ये अकेला सिंगल नाइट्रोजन एटम है। एंड टू दिस नाइट्रोजन एटम वी आर हैविंग 3 अल्काइल और एराइल ग्रुप्स। ओके, अब देखिए ये जो अमाइंस होते हैं दे कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक, मीन्स यहाँ पर नेचुरली भी ऑकर कर सकते हैं या फिर मैनमेड भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ सम नेचुरल अमाइंस आर लाइक प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स में अमाइंस प्रेजेंट हो सकते हैं, देन विटामिन्स, देन एल्केलॉइड्स, देन आपके हार्मोन्स, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पर अमाइंस प्रेजेंट होंगे नेचुरली। देन कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक अमाइंस जहाँ पर अमाइंस प्रेजेंट होते हैं, तो पॉलीमर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं अमाइंस, देन आपके डाई स्टफ्स में, देन आपके ड्रग्स में, ड्रग्स लाइक मेडिसिन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अमाइंस को डिस्कस करते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो देखिए एड्रेनालाइन, देन आपका एफेड्राइन, देन नोवोकैन एंड बेनाड्रिल। तो ये कुछ ऐसे अमाइंस हैं जो कि आपको बायोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो एड्रेनालाइन एंड एफेड्राइन की अगर हम बात करें, सो दीज 2 अमाइंस आर यूज्ड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। दोनों ही आप ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन नोवोकैन की बात करें तो नोवोकैन इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। ओके, जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो नोवोकैन को यूज़ करते हैं एज ए एनेस्थेटिक। देन बेनाड्रिल की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ एंटी हिस्टामाइन। ओके, मीन्स इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट एलर्जीज। सो डियर स्टूडेंट्स, आप एड्रेनालाइन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। आपको इस स्ट्रक्चर को याद नहीं करना है, जस्ट फोकस कि यहाँ पर कौन सा अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ये रहा, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में 1 हाइड्रोजन है। तो ये किस टाइप का अमाइन है, ये है आपका एक सेकेंडरी अमाइन। वहीं पर अगर हम एफेड्राइन की बात करें, सो एफेड्राइन में भी आप देख सकते हैं सेकेंडरी ग्रुप या सेकेंडरी अमाइन यहाँ पर प्रेजेंट है, बिकॉज NH आप देख सकते हैं। देन नोवोकैन की अगर बात करें, सो नोवोकैन में प्राइमरी अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट है NH2, और टर्शरी अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 डिग्री अमाइन है। देन इस पोजीशन पे देख सकते हो 3 डिग्री अमाइन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखिए ये रहा आपका बेनाड्रिल का स्ट्रक्चर, और आप फोकस करिए यहाँ पर ये टर्शरी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। आपको ये स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, सिर्फ आप देख सकते हैं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ पर किस टाइप का अमाइन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। चलिए इसके बाद अगर हम डिस्कस करें आइसोमर्स, तो देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ओके, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं C4H11N। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप देख सकते हैं किसके, C4H11
N के। सो 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं हमारे पास में C4H11N के, जिसको हम ABCDEFGH ओके इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ प्राइमरी अमीन्स को, तो प्राइमरी अमीन को ढूंढने के लिए मैं फोकस किस पर करूँगा, NH2। तो ये देख सकते हो NH2, ये रहा आपका NH2, और आपका NH2 ये रहा, और आपका NH2 ये रहा। ओके तो NH2 प्रेजेंट होना मतलब आपका प्राइमरी अमीन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो A, B और F एंड G ओके कौन कौन से मिले हमको प्राइमरी अमीन, A, B, F और G, दीज ऑल आर 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन। अब अगर सेकेंडरी अमीन को ढूंढेंगे तो सेकेंडरी अमीन के लिए हम फोकस करेंगे NH पर। तो देखिए NH हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, ये देख सकते हो NH, और आपका ये रहा NH। ओके तो NH वाला हमारा C, D और H। ओके तो सेकेंडरी अमाइंस में हमारे पास में C, D और H। नाउ टर्शरी अमाइन को देखें तो टर्शरी अमाइन में हमारे पास में सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो कि है आपका E में, देख सकते हो आप नाइट्रोजन एटम 3 अल्काइल ग्रुप के साथ में यहाँ पर बॉन्डेड है। तो E वाला जो है हमारा, सो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी अमाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अमाइंस होते हैं, दीज अमाइंस शो आइसोमेरिज्म। अभी हम लोगों ने देखा C4H11 और N जो था हमारा, इसके टोटल 8 आइसोमर्स थे। तो ये जो आइसोमर्स होते हैं, ये आइसोमर्स आपस में फंक्शनल आइसोमर्स भी हो सकते हैं, मेटामर्स हो सकते हैं, चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, या फिर पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि ये जो अमाइंस होते हैं, ये अमाइंस कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सो ये 4 टाइप्स के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, फंक्शनल, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स हो सकता है कि आपको 2 आइसोमर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई दे कि यहाँ पर हम इसको फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे या फिर हम इसको मेटामर बोलेंगे। तो देयर इज़ अ प्रायोरिटी ऑर्डर, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, R, T, F, M, C, P। ओके तो अगर हम हमारे अमाइंस की बात करें तो हम अमाइंस में फंक्शनल, मेटामेरिज्म, चेन एंड पोजीशन, तो ये जो 4 आइसोमेरिज्म है, ओके ये जो 4 आइसोमेरिज्म है हम इस पर फोकस करेंगे। ओके तो ऑर्डर क्या है, सबसे पहले हम फंक्शनल को देखेंगे अमाइंस के लिए, देन मेटामेरिज्म सेकंड प्रायोरिटी, देन आपका चेन आइसोमेरिज्म, देन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके और अगर ओवरऑल देखें तो R का मतलब क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एंड T स्टैंड्स फॉर टोटोमेरिज्म। ओके तो हम अभी फोकस करेंगे अमाइंस के लिए। ये जो 4 टाइप के आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन अमाइंस, मेटामेरिज्म इन अमाइंस, चेन आइसोमेरिज्म इन अमाइंस एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म इन अमाइंस। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करें फॉर अमाइंस, ओके तो 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्शरी अमीन्स, ये आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बॉक्स है आप इसमें फोकस कर सकते हैं। तो इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका 1 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन है, और इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, 3 कार्बन है और आपके 5 to 7 to 9, ओके 9 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। तो आप इन दोनों के लिए देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H9 एंड N। ओके तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आइसोमर्स हैं, एंड बिकॉज यहाँ पर ये एक 1 डिग्री है और दूसरा 3 डिग्री है, तो हमने अभी कहा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। सो ये भी कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं आपके फंक्शनल आइसोमर्स के। तो ये जो दोनों आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H11N। तो आप देख सकते हैं दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और यहाँ पर एक है आपका सेकेंडरी अमाइन क्योंकि ये NH प्रेजेंट है, और दूसरा है आपका प्राइमरी अमाइन क्योंकि यहाँ पर NH2 प्रेजेंट है। सो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ पर सेकेंडरी और प्राइमरी है, तो आप इनको क्या बोल देंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटामर्स दे रखे हैं। मतलब मेटामेरिज्म मीन्स व्हाट, मेटामेरिज्म आपको कहाँ ऑब्जर्व होता है, तो मेटामेरिज्म ऑब्जर्व होने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए,
पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में आपको अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप बॉन्ड आप लगा सकते हो। ओके, तो अगर हम अमीन्स में देखें तो अमीन्स में जो प्राइमरी अमीन होता है ना, प्राइमरी अमीन में आपका NH2 के सिर्फ वन साइड, ओके, सिर्फ एक साइड ही आप क्या लगा सकते हैं, आर ग्रुप या अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप। तो प्राइमरी अमीन्स जो होते हैं दे डू नॉट शो मेटामेरिज्म। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी अमीन्स जो होते हैं आपके, प्राइमरी अमीन्स डू नॉट शो मेटामेरिज्म। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बॉक्स में आपको सेकेंडरी अमीन NH आप देख सकते हैं, ये रहा, और इस NH के दोनों साइड में दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब आप चेक कैसे करेंगे कि वेदर इट इज़ शोइंग मेटामेरिज्म और नॉट। तो आपको आपके फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन्स डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो अगर हम ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H11N। और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, आइसोमर्स। और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, जैसे अगर फर्स्ट ऊपर वाले को देखें तो यहाँ पर 2 कार्बन है और इस साइड भी 2 कार्बन एटम्स हैं, बट सेकेंड वाले में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज हो गए हैं आपके, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हो रहे हैं तो आप बोल देंगे यहाँ पर मेटामर्स, और फिनोमेना हो जाएगा मेटामेरिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी 2 मेटामर्स है। कैसे पता करोगे आप, आपका ये रहा फंक्शनल ग्रुप और इस फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं। ओके, तो यहाँ अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज हो रहे हैं अराउंड दी फंक्शनल ग्रुप तो आप क्या बोल देंगे, इस टाइप के आइसोमर्स को मेटामर्स। और यहाँ पर दोनों ही मॉलिक्यूल्स के मॉलिकुलर फार्मूला ऑब्वियसली क्या है, सेम, तभी आप इनको क्या बोल रहे हैं, आइसोमर्स। ओके, अगर मॉलिकुलर फार्मूला ही सेम ना हो तो आप उनको आइसोमर बोल ही नहीं सकते। नाउ आफ्टर मेटामेरिज्म, नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज ऑब्जर्व्ड इन अमाइंस इज चेन आइसोमेरिज्म। तो देखिए, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आपकी जो पेरेंट चेन ऑफ कार्बन होती है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, या फिर 2 आइसोमर्स जो हैं दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं वेदर दीज 2 मॉलिक्यूल्स आर आइसोमर्स और नॉट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोनों के ही मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H11N। और अगर आपके मॉलिकुलर फार्मूला सेम है सो दे आर आइसोमर्स। अब आइसोमर्स कौन से हैं, मेटामर्स हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो पेरेंट चेन, ये देखिए पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, पेरेंट चेन यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स की है। ओके, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को आप बोलते हो पेरेंट चेन। तो यहाँ पर देखेंगे अगर तो आपको कितने कार्बन की पेरेंट चेन मिली, हमको 3 कार्बन एटम्स की। तो अगर हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन डिफरेंट होते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं, चेन आइसोमर्स। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, दीज 2 मॉलिक्यूल्स आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो देखिए, कुछ और एग्जांपल देखते हैं चेन आइसोमर्स के। तो आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर देखेंगे, सो इन दोनों मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले मॉलिकुलर फार्मूला अगर चेक करते हैं तो आप देखेंगे दोनों के मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, C4H11N। तो अगर मॉलिकुलर फार्मूला सेम है इट मीन्स दे आर आइसोमर्स। और कौन से आइसोमर हैं, तो आप पेरेंट चेन सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम की है, 4 कार्बन एटम्स की। और यहाँ पर पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम्स की मिलेगी हमको, तो ये मिलेगी आपको 3 कार्बन एटम्स की। सो अगर पेरेंट चेन आपकी डिफरेंट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हैं, तो आप क्या बोल देंगे इन दोनों को, चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपके 4 कार्बन एटम है पेरेंट चेन में और इसमें आपके पास में 3 कार्बन एटम्स हैं। सो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो चलिए अब देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म इन अमाइंस। तो देखिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो आपकी पेरेंट चेन होती है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम रहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, तो ये है हमारी पेरेंट चेन।
ओके, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारी पेरेंट चेन या फिर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कौन सी है, ये है। ओके, बट अगर इस पेरेंट चेन के साथ में जो सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ओके, यहाँ पर दोनों में आपके देख सकते हो आप सब्सटीट्यूएंट या फिर आपकी जो पोजीशन है उस पर ग्रुप्स सेम जुड़े रहते हैं। ओके, पोजीशन आइसोमेरिज्म में जैसे ऊपर वाले में भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये NHCH3 ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर भी NHCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर ये दो चीज़ें आपने चेक कर ली है तो अब आप देखेंगे कि इनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। जैसे NHCH3 जो ऊपर प्रेजेंट है वो नंबर 1 कार्बन पर है। ओके, अगर हम नंबरिंग करें इस पेरेंट चेन में तो 1 2 3 तो नंबर 1 या फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड वाले में अगर हम देखेंगे और नंबरिंग कर देंगे तो नंबरिंग करेंगे तो 1 देन सेकंड देन थर्ड। तो देख सकते हो आप यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है जहाँ पर ये NHCH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो आप बोल देंगे यहाँ पर पोजीशन आइसोमर्स। ओके, तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, पेरेंट चेन के साथ में सेम ग्रुप्स अटैच्ड होना चाहिए दोनों ही आइसोमर्स में। जैसे यहाँ पर हमारा NHCH3 ग्रुप अटैच्ड है और इसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी तो आप बोल देंगे यहाँ पर पोजीशन आइसोमर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक और एग्जांपल है आपके सामने। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप कि नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में सेम है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, सेम है, बट पोजीशन टू विच NH2 इज अटैच्ड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नंबरिंग ये रही 1 2 3 4। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन पर NH2 अटैच्ड है। अगर दूसरे वाले में देखेंगे तो 1 2 3 4। ओके, तो सेकेंड पोजीशन पर NH2 अटैच्ड है, ये NH2 सेकेंड पोजीशन पर अटैच्ड है। नाउ बिकॉज पोजीशन ऑफ NH2 चेंज हो रही है, आपके पेरेंट चेन के साथ में जो भी ग्रुप अटैच्ड है उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो आप बोल देंगे ऐसे आइसोमर्स को पोजीशन आइसोमर्स। सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। तो देखिए ये मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्म में बनाया है और अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों किस टाइप के आइसोमर्स हैं, ओके, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर पेरेंट चेन, सो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन आप सिलेक्ट करेंगे। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ओके, ये भी एक कार्बन 2 3 4। ओके, तो कंटिन्यूस कार्बन चेन आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो पहले वाले में अगर देखेंगे तो आपका ये रहा 3 कार्बन। ओके, और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये रहे आपके 3 कार्बन एटम्स। तो पेरेंट चेन हमारी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, सेम। बट अगर हम लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में देखें तो NH2 ग्रुप किस पोजीशन पर अटैच्ड है, तो NH2 ग्रुप आपका फर्स्ट पोजीशन पर अटैच्ड है। ओके, ये रहा 1 2 3। और अगर सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाले में NH2 हमारा ये देखिए 1 फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो सेकंड पोजीशन पर NH2 अटैच्ड है। तो अगर आपके नंबर ऑफ पोजीशन अगर चेंज हो रही है, नंबर चेंज हो रहा है, तो आप बोल देंगे इन दोनों को पोजीशनल आइसोमर्स। ओके, पोजीशनल आइसोमर्स।